सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रेड है अध्यापक भर्ती जो परीक्षा है अर्थात जो रीट मेंस एग्जाम है उसके बारे में मनोविज्ञान की क्लास पढ़ेंगे। और इस क्लास में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास लगभग 10 मिनट की रहने वाली है। 10 मिनट में 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये आपके रीट मेंस में 20 अंक के होंगे। कितने अंक? 20 अंक के होंगे, जैसा कि आपको पता है। और ये जो क्लास है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, आरटीई को पहले खाली जगह द्वारा 20 जुलाई 2009 को फिर 4 अगस्त 2009 को खाली जगह द्वारा पारित किया गया। तो कहने का मतलब है आरटीई को किसके द्वारा सबसे पहले तो 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया, उसके बाद में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन बी में है राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन सी में है विधानसभा लोकसभा और ऑप्शन डी में है विधानमंडल मंत्रिपरिषद। तो देखो, आरटीई 2009 जो है इसको 20 जुलाई 2009 को सबसे पहले पारित किया गया था राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। और उसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात समझ में, मतलब ध्यान रखना है, आरटीई जो 2009 है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, और उसके पश्चात लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना और डेट भी ध्यान रखना है। राज्यसभा के द्वारा इसको 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया और लोकसभा के द्वारा इसको 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जो असत्य उसके बारे में अपने को बताना है। ऑप्शन ए कोठारी आयोग 1964-66, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग 1952-53, ऑप्शन सी है राधाकृष्णन आयोग 1947-48 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कौन सा असत्य वो बताना है। कोठारी आयोग 1964-66 में आया था, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। मुदालियर आयोग है ये 1952-53 में आया था, ये भी सही है। और राधाकृष्णन आयोग ये 1947-48 में आया था, तो ये भी सही है। तो इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके संबंध में एक और सूचना देखते हैं अपन। जो कोठारी आयोग है इसको अपन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मुदालियर आयोग है इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। और इसके अलावा जो राधाकृष्णन आयोग है इसको हम विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? मतलब मूल्यांकन का कौन सा प्रकार है वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी परंपरागत एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, ऑप्शन सी है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो देखो, मूल्यांकन के प्रकारों की अगर अपन बात करें तो लिखित और मौखिक मूल्यांकन ये भी एक मूल्यांकन का प्रकार होता है। इसके अलावा परंपरागत और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ये भी मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। और इसके अलावा बात करें तो परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन ये भी 2 प्रकार के मूल्यांकन के प्रकार है। तो ये सब अलग अलग संदर्भ में मूल्यांकन के प्रकार होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है आज का, एडगर डेल ने अपना अनुभव शंकु किसके संबंध को दर्शाने हेतु दिया था? मतलब एडगर डेल ने जो अनुभव शंकु दिया था वो किसके संबंध को दर्शाने के लिए दिया था? ऑप्शन ए है लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन के संबंध को दर्शाने हेतु, ऑप्शन बी है दृश्य श्रव्य सामग्रियों के संबंध को दर्शाने हेतु, ऑप्शन सी है निदानात्मक एवं उपलब्धि परीक्षण के संबंध को दर्शाने हेतु और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो देखो, एडगर डेल ने जो अपना अनुभव शंकु दिया था वो श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य सामग्रियों के संबंध को दर्शाने हेतु दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का खाली जगह है। तो उद्देश्य जो होता है वो लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या है? ऑप्शन ए साध्य,
ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी अभिप्रेरक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन होता है। क्या होता है? साधन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, सीसीई अथवा बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बालकों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए? मतलब सीसीई अथवा जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी में है 12 वर्ष। तो सीसीई अथवा बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार 10 वर्ष तक के बालकों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है अपना, तर्क को उत्पादक चिंतक की संज्ञा किसने दी है? मतलब किसके अनुसार जो तर्क होता है वो एक प्रकार का उत्पादक चिंतन है, क्योंकि तर्क के द्वारा कोई ना कोई तो आपको युक्ति सूझेगी, है ना, कोई ना कोई युक्ति है या कोई ना कोई उपाय आपको सूझेगा, कोई तो कोई प्रोडक्शन होगा ही होगा, कोई ना कोई उत्पादक होगा ही होगा। ऑप्शन ए गेरट, ऑप्शन बी मेस्लो, ऑप्शन सी थॉमसन और ऑप्शन डी में है रायबर्न। तो देखो तर्क को उत्पादक चिंतन की जो संज्ञा है वो देने वाले थे गेरट। कौन थे? गेरट थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, रुचि मापन हेतु रुचि तालिका का निर्माण सर्वप्रथम 1919 में कहाँ हुआ था? मतलब रुचि के मापन हेतु, किसके मापन हेतु? रुचि के मापन हेतु रुचि तालिका का निर्माण 1919 में सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ऑप्शन बी अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी है कार्निगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और ऑप्शन डी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्निगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे पहले रुचि मापन हेतु रुचि तालिका का निर्माण 1919 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, विश्वनाथ मुखर्जी ने किस परीक्षण का निर्माण किया? है ना, भारतीय जो विश्वनाथ मुखर्जी है उन्होंने किस परीक्षण का निर्माण किया था? ऑप्शन है एससीटी, ऑप्शन बी टीएटी, ऑप्शन सी में सीएटी और ऑप्शन डी में है आईबीटी। तो देखो विश्वनाथ मुखर्जी ने जो परीक्षण बनाया था वो बनाया था एससीटी, है ना, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या बोलेंगे? वाक्य पूर्ति परीक्षण या सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट है वो विश्वनाथ मुखर्जी ने बनाया था। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत में इंदौर में बीके पासी द्वारा 1972 में स्कूली बालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए किसका निर्माण किया गया था? तो देखो भारत के इंदौर में बीके पासी के द्वारा स्कूली बालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए किस परीक्षण का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, ऑप्शन बी है सृजनात्मक परीक्षण बैटरी, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बीके पासी ने जो परीक्षण बनाया था स्कूली बालकों की सृजनात्मकता के मापन के लिए वो था आपके सृजनात्मक बैटरी परीक्षण या सृजनात्मक परीक्षण बैटरी, इसका निर्माण किया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर करना और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।